कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वे ऐसे अनकहे पन्ने होते हैं जिन्हें समय भले ही धुंधला कर दे, लेकिन उनके निशान कभी मिटते नहीं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें छिपा डर शायद हर उस माँ बाप का डर है जो अपने छोटे से बच्चे को रोज़ अपने सपनों के लिए किसी और के भरोसे छोड़कर निकल जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपका 3 साल का बच्चा हर सुबह एक ही जगह जाने से डरने लगे, हर रात नींद में चीख कर उठ जाए और सिर्फ एक ही बात दोहराए, मम्मा कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना, तो क्या आप इस बच्चे की इसको ज़िद समझेंगे या उस डर के पीछे छिपी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे? कमेंट में अभी सिर्फ एक शब्द लिखिए, ज़िद या इशारा। और अब खोलते हैं अनकहे पन्नों का एक और पन्ना। बेंगलोर एक ऐसा शहर जहां सुबह सूरज से पहले अलार्म बजता है और फिर शुरू होती है भागती हुई ज़िंदगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार, हाथ में कॉफ़ी का कप, कंधे पर लैपटॉप बैग और आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की जल्दी। उसी शहर में रहते थे रोहन, उसकी पत्नी नेहा और उनकी दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा उनका 3 साल का बेटा आरव। आरव वो बच्चा था जिसकी हंसी सुनकर दिन भर की थकान भी पल भर में गायब हो जाती थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। रोहन और नेहा दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों की नौकरी ज़रूरी थी, घर की ईएमआई, बच्चे का भविष्य और आने वाले कल की सुरक्षा। इन सब के बीच हर सवाल एक दिन उसके सामने खड़ा रहता था, आरव को किसके पास छोड़ा जाए। घर में कोई बड़ा नहीं था, न दादा दादी, न नाना नानी और न ही कोई रिश्तेदार जिस पर रोज़ भरोसा किया जा सके। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक डे केयर और क्रच मिला, लिटिल स्टेप किड्स केयर। ऑनलाइन रिव्यूज़ शानदार थे। पेरेंट्स ने लिखा था सेफ, केयरिंग, प्रोफेशनल। बाहर रंग बिरंगी दीवारें थीं, अंदर छोटे छोटे खिलौने। हर कमरे में सीसीटीवी और स्टाफ के चेहरे पर मुस्कान। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब मेरा बच्चा सुरक्षित हाथों में है। पहले दिन जब उसने आरव को वहाँ छोड़ा तो आरव ने जाते जाते अपनी छोटी सी उंगलियों से माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा मुस्कुराई, उसके माथे को उसने चूमा और बोला, बस कुछ घंटों की बात है बेटा, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी और अंदर चला गया। उस दिन सब कुछ सामान्य था। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, पूरा एक हफ्ता सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन 8वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन और नेहा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस शाम जब नेहा आरव को लेने क्रच पहुंची तो उसने देखा आज पहली बार आरव दौड़कर उसकी गोदी में नहीं चढ़ा। वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बार बार क्रच के अंदर बने एक लंबे अंधेरे गलियारे की तरफ जा रही थी। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया, मम्मा वहाँ कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना। लेकिन उस क्रच में कमरा नंबर 7 तो था ही नहीं। नेहा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि 3 साल का बच्चा आखिर किस कमरे की बात कर रहा है। उसने झुककर आरव के गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सा कमरा बेटा? लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया और जल्दी जल्दी बाहर की ओर खींचने लगा। नेहा ने सोचा शायद बच्चा थक गया होगा। पूरे रास्ते वो एक शब्द भी नहीं बोला। घर पहुंचकर उसने अपना पसंदीदा खिलौना भी हाथ नहीं लगाया, जो बच्चा रोज़ घर पर आते ही पूरे घर भर में दौड़ता फिरता था। वो उस दिन चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उस रात करीब 2 बजे अचानक आरव ज़ोर से चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसकी सांसें तेज़ चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। नेहा और रोहन दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ मिनट बाद आरव शांत हुआ। रोहन ने प्यार से पूछा, बेटा आप किससे डर गए थे?
आरव ने कांपते हुए सिर्फ एक ही बात कही। वो अंकल कहते हैं रोने वालों को रूम नंबर 7 में बंद कर देंगे। इतना कहकर वो फिर से माँ से लिपट गया। अगली सुबह नेहा का मन बिल्कुल नहीं था कि वो आरव को क्रच छोड़कर आए, लेकिन ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन थी। उसने खुद को समझाया शायद बच्चे ने कोई सपना देखा होगा। वो आरव को लेकर क्रच पहुंची, लेकिन जैसे ही गाड़ी क्रच के सामने रुकी, आरव का चेहरा उतर गया। उसने कार का दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में बहुत डर था जो नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो रोने लगा, इतना ज़ोर से कि आसपास खड़े लोग भी देखने लगे। क्रच की मैनेजर मिसेस शालिनी बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैम छोटे बच्चे शुरू शुरू में ऐसा करते हैं, डोंट वरी, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन एक माँ का दिल उस मुस्कान पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उस शाम ऑफिस से लौटते समय नेहा ने तय किया कि आज वो आरव से खेल खेल में सारी बातें पूछेगी। रात को जब वो उसके साथ ड्राइंग बुक में रंग भर रही थी, तभी उसने देखा आरव बार बार एक ही तस्वीर बना रहा था। एक लंबा सा गलियारा, आखिर में एक काला दरवाज़ा और उस दरवाजे पर लाल रंग से लिखा हुआ 7। नेहा ने पूछा, ये क्या बना रहे हो बेटा? आरव कुछ सेकंड तक चित्र को देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, यही सब रोते हैं। नेहा के हाथ से रंगों का डिब्बा गिर पड़ा। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उस क्रच में कोई रूम नंबर 7 भी है, या उसका बेटा किसी ऐसे डर के साथ जी रहा है जिसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। अगली सुबह नेहा ने एक फ़ैसला लिया, ऐसा फ़ैसला जो शायद हर माँ अपने बच्चे के लिए करती। उसने ऑफिस में फ़ोन किया और कहा, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन क्रच में उसने वही कहा जो वो हर दिन कहती थी, मैं शाम को आरव को लेने आ जाऊँगी। उसे नहीं पता था कि आज वो सच में देखने वाली थी, एक ऐसा सच जो शायद किसी भी माँ का दिल तोड़ सकता है। अगली सुबह नेहा ने हमेशा की तरह आरव को रेडी किया, लेकिन आज एक फ़र्क था। उसने ऑफिस में छुट्टी ले ली थी और क्रच में फ़ोन करके वही कहा, मैं आज भी शाम को ही आरव को लेने आऊँगी। उसका इरादा कुछ और था, वो सच जानना चाहती थी। सुबह लगभग 11 बजे नेहा फिर उसी क्रच के बाहर खड़ी थी। मेन गेट आधा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मोबाइल में बिजी थी। नेहा बिना आवाज़ किए धीरे धीरे अंदर चली गई। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। नेहा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा सा गलियारा, दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे, लेकिन सबसे आखिरी कमरे में एक दरवाज़ा था जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, बस पुराना सा पेंट उखड़ा हुआ था। उसी समय एक आया जल्दी जल्दी वहाँ आई और उसने अपने जेब से एक छोटा सा चुंबकीय नंबर निकाला, 7, और उसे दरवाजे पर चिपका दिया। नेहा की सांस अटक गई। तो आरव झूठ नहीं बोल रहा था। कमरा नंबर 7 सचमुच था, लेकिन वो नंबर हमेशा लगा हुआ नहीं रहता था। आया ने दरवाज़ा खोला। अंदर से 2 बच्चों की आवाज़ रोने की खूब तेज़ आ रही थी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नेहा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। गलियारे में इतनी खामोशी थी कि उसके कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे तक पहुंची। उसने धीरे से हैंडल को दबाया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। कमरे में कोई भूत नहीं था, कोई अंधेरा रहस्य नहीं था, बस 4 छोटे छोटे बच्चे एक कोने में बैठे हुए थे। एक बच्ची लगातार रो रही थी, एक लड़का अपने दोनों कान बंद किए बैठा था और एक छोटा बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था जैसे कोई उसे बाहर ले जाए। कमरे की दीवारें बिल्कुल खाली थी, कोई खिलौना नहीं, कोई रंग नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ डर। तभी बाहर से किसी की तेज़ आवाज़ आई, जो बच्चा बार बार रोएगा उसे यहीं बैठना पड़ेगा। नेहा का दिल बैठ गया।
अब उसे समझ में आ गया था आरव रात को इतना क्यों डरता था। उसने जल्दी से कैमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी पीछे से एक आवाज़ आई, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? नेहा धीरे धीरे पीछे मुड़ी। दरवाजे पर क्रच की मैनेजर मिसेस शालिनी खड़ी थी। उनके चेहरे की मुस्कान इस बार पूरी तरह गायब थी। उन्होंने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, पेरेंट्स के लिए इस फ्लोर पर आना अलाउड नहीं है। नेहा ने मोबाइल अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसे समझ आ गया था अब वहाँ एक सेकंड भी रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ एक छोटा सा वीडियो कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बनने वाला था। नेहा कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, अब सिर्फ एक माँ का गुस्सा था। उसने बिना कुछ कहे मोबाइल अपनी जेब में रखा और नीचे आ गई। उस दिन उसने पहली बार ऑफिस की जगह अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बिना किसी से कुछ कहे उसे घर लेकर चली आई। रास्ते भर आरव एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो कई दिनों बाद खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। उस रात नेहा और रोहन ने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई पूरी वीडियो बार बार देखी। वीडियो में बच्चों की रोने की आवाज़, स्टाफ की बहुत ज़्यादा डांट और वो कमरा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसमें कुछ स्टाफ बच्चों की बहुत पिटाई भी कर रहे थे। जो बच्चे रो रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी। अगली सुबह उन्होंने संबंधित अधिकारियों के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई। कुछ दिनों तक वो क्रच बंद रहा। कई दूसरे माता पिता भी सामने आए। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों से उनके बच्चों का व्यवहार भी अचानक से बदल गया था। कोई रात में डर कर उठ जाता था, कोई अकेले कमरे में जाने से डरता था, तो कोई बिना वजह रोने लगता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नेहा आरव के साथ घर में खेल रही थी। उसने मुस्कुरा कर पूछा, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि उस कमरे का नंबर 7 था? आरव ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि जब मुझे वहाँ बिठाया था तब आंटी ने दरवाजे पर 7 लगाया था। नेहा कुछ पल तक उसे देखती रह गई। अब उसे समझ आ गया आरव ने कभी झूठ नहीं बोला था। उसने सिर्फ वही बताया था जो उसने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, बच्चे हमेशा अपनी बात हमारी तरह शब्दों में नहीं कह पाते। कई बार उनका डर, उनकी खामोशी, उनकी ड्राइंग या उनका बदला हुआ व्यवहार बहुत कुछ कह रहा होता है। हमें बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस से भरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अनकहे पन्ने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या करते? तुरंत पुलिस के पास जाते या पहले अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ से तुरंत हटा देते? अपना जवाब सिर्फ 1 या 2 में लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइए।